बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोना नाज। आप सब कैसे हैं? अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप सबके, मेरे घर में, आप सबके घरों में अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाए, हमारी तमाम मुश्किलें परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। हम अक्सर ये सोचते हैं, जिनका कलर डल होता है वो अक्सर सोचते हैं कि हमारा कलर फेयर क्यों नहीं है, पर उनको ये नहीं पता कि गोरा रंग ही सब कुछ चीज़ नहीं अहमियत रखता है। असल आपकी स्किन की सफाई होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन दाग धब्बों से बिल्कुल पाक है, यानी आपकी दाग धब्बे चेहरे पर नहीं है, कोई आपके स्किन पे ये स्टार्च के निशान नहीं है, या आपकी स्किन बिल्कुल पिगमेंटेशन मौजूद नहीं है, तो वही स्किन आपकी सबसे बेस्ट स्किन कहलाएगी। रंग गोरा होना या रंग गोरा करने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपकी स्किन क्लियर नहीं होगी। आपको अगर अपनी स्किन ग्लास स्किन बनानी है तो उसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी और चमकदार हो जाए, अंदर से ग्लो करे, बिल्कुल डीप क्लींजिंग करे। तो इसके लिए बहुत आसान आज की रेमेडी है। रेमेडी स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने नहीं किया वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचे और आप इससे फ़ायदा उठाएं। आज की वीडियो में हम इस्तेमाल करेंगे एलोवेरा, लेमन जूस। ये मैं लेमन जूस थोड़ा निकाल लिया है, अर्के गुलाब, हनी, फ्रेश मिल्क और चावल का आटा। अब इस रेमेडी को कैसे बनाना है, मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई स्टेप आप भूल ना पाएँ। सबसे पहले हम एलोवेरा की जेल निकालेंगे। हम ये एलोवेरा का जेल निकालेंगे। मैं जैसे पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं कि जब भी एलोवेरा लाएं आपको पता होना चाहिए उसने 2 से 3 साल ग्रोथ कर चुकी हो, उसका ग्रोथ हो चुका हो, अच्छे से ग्रोथ की हुई हो उसने 3 से 4 साल। और जब भी आप एलोवेरा लाएं, मैं जब भी अपने घर में मंगवाती हूँ तो उसको ऐसा स्ट्रेट रख देती हूँ ताकि उसका येलो पार्ट जितना उसका में केमिकल यानी हार्मफुल होता है हमारी स्किन, बालों के लिए, वो निकल जाए और आपके लिए सेफ हो जाए। तो आप हमेशा ला के उसको इस तरह स्ट्रेट रखें ताकि उसका सब येलो पार्ट निकल जाए। अब हमें चाहिए मैक्सिमम इतना, मुझे एलोवेरा चाहिए। मैं इसका इस तरह मैं इसका अंदर का तमाम जेल निकालूंगी। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह इसमें देखें कितना ज़्यादा जेल मौजूद है। मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट तो रेमेडी में ये ओरिजिनल ही काम आएगा। अब हम इतना निकाल लेंगे कि 1 चमचा हमें क्लींजिंग के लिए चाहिए और दूसरे पैक के लिए चाहिए। मैं इसका जेल निकालती हूँ। ये देखिए मैंने इसका जेल निकाल लिया है। ये इसका मैंने जेल अच्छे से निकाल लिया है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें एक बाउल लेना, एक प्याली लेंगे हम, और उसमें हम मैक्सिमम 1 चमचे करीब इसमें ये जेल ऐड करेंगे। देखिए कितना अच्छा इसका जेल है। ये हमने ये ऐड किया जेल, इसको हम साइड पे कर देंगे और इसके अंदर हम मिलाएंगे ये अर्के गुलाब। अर्के गुलाब आराम से आपको कहीं से भी मिल जाएगा। हमने इसमें अर्के गुलाब ऐड किया। अर्के गुलाब आपको पता है कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा डीप क्लींजिंग करता है, बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट होता है। हम इसको अच्छे से मिक्स करके, ये मैंने मिक्स कर लिया इसको। अब हम क्लींजिंग अपने फेस पे जहाँ भी हमें करनी है, हम उस पर पहले एक तरह से ये क्लींजिंग का काम बन चुका है। क्लींजिंग हम ये क्लींजिंग करेंगे इसकी अच्छे से, पूरे फेस पे हमने क्लींजिंग की इसका अच्छे से, ताकि हमारी स्किन पे जितनी डस्ट मौजूद है, जो भी डस्ट और चिकनाई मौजूद है, क्योंकि स्किन पे ऑयल बहुत आ रहा है, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसमें भी फ़ायदेमंद है। ये सन टैन के लिए भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इसको आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। ये आपका बेस्ट क्लींजिंग होगा। आप समझे टोनर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको क्लींजिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। रोज़ रात को केमिकल वाली चीज़ों से बेहतर है आप केमिकल वाली चीज़ों से क्लींजिंग करें, तो ये आप घर में बना के रख लें। इस तरह हमने किया, उसके बाद हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने इसमें 2 चमचे करीब मैंने एलोवेरा
ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। ये सेकेंड स्टेप है, वो तो हमने क्लींजिंग कर ली। अब हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे, फाइन ज़्यादा ना हो। तकरीबन हम चावल का आटा डालेंगे 1 चमचे करीब हमने चावल का आटा ऐड किया इसके अंदर। लेमन का जूस मैंने इसमें निकाल लिया था, ये देखें लेमन का जूस इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि लेमन आजकल रमज़ान में बहुत ज़्यादा महंगे, तो मैंने इसमें तकरीबन इसका 1 चमचे करीब हम इसमें इसे ऐड करेंगे। ये हमने छोटे चमचा टीस्पून का वो ऐड किया है। और इसमें बेसन, सॉरी मैं शुरू में बताना भूल गई थी, इसमें बेसन भी इस्तेमाल होगा। बेसन हम वही 1 चमचे करीब बेसन ले लेंगे। क्वांटिटी मैं वही कि क्वांटिटी अगर आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम फ्रेश मिल्क, रॉ मिल्क इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर 1 चमचे करीब हमने इसमें रॉ मिल्क ऐड किया, हमने ये ऐड किया। उसके बाद हम ऐड करेंगे शहद। शहद आधे चमचे करीब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। हमने आधे चमचे करीब शहद ऐड कर लिया। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये पेस्ट की सूरत में शक्ल ये अख्तियार कर ले। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें इसको अप्लाई कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है। एलोवेरा का जो लीफ है हमने इसको फेंका नहीं था, हम इसी के ज़रिए अपने इसको फेस पे करेंगे 5 मिनट तक। इसका हम इसी से 5 मिनट तक मसाज करेंगे अच्छे से हाथ पे। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब हम 20 मिनट तक के लिए इसको ऐसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से अंदर तक डीप में जाके अपनी क्लींजिंग अपना वर्क शुरू करे। 20 मिनट तक हम इसी तरह हाथ छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। जैसे स्क्रब करते हैं, 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको वॉश कर लिए। स्क्रब जैसे हम करते हैं ऐसे मैंने उतारा है इसको, और बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। आप देख सकते हैं साफ फर्क वाज़े ज़ाहिर है, ये देखें। इसके बाद 2 घंटे तक आपको साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। हफ्ते में 1 या 2 बार इसका इस्तेमाल करें, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आपकी स्किन, आपके फेस की स्किन, हाथ पाँव की स्किन दाग धब्बों से बिल्कुल साफ हो जाएगी, ग्लो करेगी। उसके बाद आप सेकंड स्टेप कर, और इससे कलर भी साफ हो, क्योंकि इसमें चावल का आटा मौजूद है और बेसन भी मौजूद है। तो फ्रेंड ये मेरी कैसी लगी रेमेडी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा इंस्टा पे पेज है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।